हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है मैथ्स का। और यहाँ से एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवकलन, डेरिवेटिव टॉपिक है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जरूरत है इसके अंदर फॉर्मूले की। जो महत्वपूर्ण सूत्र रहते हैं अवकलन के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जो फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, वो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। महत्वपूर्ण फॉर्मूले, पहले मैं आपको जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूं, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जहां से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनते हैं, वो जो फॉर्मूले वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला रहने वाला है d/dx का, और c है उसका अवकलन किया गया है x के सापेक्ष। तो इसका मान क्या आने वाला है, c आने वाला है। ठीक है, 2 नंबर सूत्र देखो, d/dx दे रखा है और यहाँ पर किसका जो अवकलन किया गया है, x की पावर n का अवकलन किया गया है, जिसका मान क्या आएगा, n आगे आ जाएगा, nx हो जाएगा और ऊपर वाली जो घात है उसमें से 1 घट जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये अवकलन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है, महत्वपूर्ण सूत्र यही है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला 3 नंबर सूत्र, d/dx sin x का अवकलन किया गया है। sin x का अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, cos x आएगा। sin x का cos x आने वाला है। ठीक है, इसका जो मान आएगा वो cos x आएगा। उसके बाद में 4 नंबर फॉर्मूला देखो, d/dx दे रखा है, ex का किया गया अवकलन है, तो ex का मान क्या आएगा, ex ही आने वाला है। e की घात x है, y है, z जो भी है, तो इसका मान जो आने वाला है ना वो ex ही आने वाला है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है d/dx किया गया है a की पावर x का। a की पावर x का अगर अवकलन करने वाले हैं हम, तो इसका मान क्या आएगा, a की पावर x आ जाएगा, और जो a है इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, log x हो जाएगा, log a हो जाएगा, सॉरी log e a हो जाएगा। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, या इसका जो अचर पद है, इसका जो घात दे रखा है ना, इसका मान क्या होगा, a की पावर x ही होगा, और उसके बाद में जो अचर पद है उसका क्या हो जाएगा, log a e हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 6 नंबर फॉर्मूला क्या है, 6 नंबर फॉर्मूला है d/dx log a e x का जो मान है वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ से देखो x का मान क्या आएगा, log a x है, तो log x का जो मान है वो क्या होता है, 1/x होता है, और log a e हो जाएगा। जो x है ना यहाँ पर क्या आएगा, e आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद में 7 नंबर जो फॉर्मूला है ना वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यहाँ से देखो d/dx log ex का जो अवकलन किया गया है, तो इसका मान क्या आएगा, 1/x आने वाला है। यहाँ से देखो यहाँ पर किया गया है ना 1/x, तो वो यहाँ से आया है, 1/x यहाँ से आया। ठीक है, अगला जो 8 नंबर फॉर्मूला है वो देखो, d/dx cos x का अवकलन किया गया है। cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। ठीक है, माइनस साइन x अवकलन होता है cos x का, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो tan x का किया गया है, tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। उसके बाद में कोट का करेंगे तो कोसेक स्क्वायर x आएगा। फिर देखो कोसेक x का करेंगे तो माइनस कोसेक x से कोट x आने वाला है, और सेक का करेंगे तो सेक x और टेन x आने वाला है। तो यहाँ से जो याद करने की जो तरीका है ना वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इनको छोड़ो, log ex ये तो डायरेक्ट याद कर लो, ये भी याद कर लो, और ax वाला ax/log e होता है। ठीक है, ex का ex होता है। यहाँ से देखो साइन एक्स का कोस एक्स होगा, और कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। उसके बाद में साइन एक्स कोस एक्स कंप्लीट हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन का करेंगे तो कोस आएगा, और कोस का अगर फिर से करते हैं तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में देखो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कोट एक्स का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। यानी कि देखते हैं कि साइन कोस टेन कोट होता है, फिर सेक कोसेक होता है, तो टेन के बाद में क्या आता है, कोट आता है, और कोट के बाद में क्या आता है, सेक आता है। तो सेक स्क्वायर हो जाएगा टेन के लिए, और कोट के लिए क्या हो जाएगा, सेक से अगला स्टेप हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स लिख दो और माइनस लगा दो, फिर कोट एक्स कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोट एक्स का क्या है, कोसेक है ना, तो उसी तरह से याद रखो कोसेक का क्या होगा, कोट आएगा साथ में, और माइनस का कोसेक एक्स होगा। उसके बाद में सेक एक्स का करेंगे तो प्लस का सेक एक्स आएगा, और साथ में टेन एक्स आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो सेक के साथ में क्या आने वाला है, टेन आने वाला है। इस तरह से आपको याद रखने हैं। इससे आगे के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अगर ये जो फॉर्मूले हैं महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद में जो अगले जो नेक्स्ट फॉर्मूले है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपना जो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब जो देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले है ना वो ये हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। तो देखो जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले 12 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो जो फॉर्मूले मैंने जो इससे पहले लिखाए थे 12 फॉर्मूले, वो तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूले है ना ये याद नहीं रहते हैं। तो ये आप अच्छे से देखना और इस वीडियो को या स्क्रीनशॉट को अपनी जो नोटबुक है उसमें जरूर लिखना। चलिए देखते हैं कौन से फॉर्मूले हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अंदर जो पहला है वो है d/dx, यानी साइन इनवर्स x का जो अवकलन करते हैं तो उसका जो सीधा फॉर्मूला है वो ये रहता है, ठीक है, 1/√1 - x²। 1/√1 - x² साइन इनवर्स x का अवकलन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखो कोस इनवर्स x का करेंगे तो यहाँ पर माइनस आने वाला है। साइन x का जो फॉर्मूला है वही रहने वाला है 1/√1 - x², लेकिन कोस इनवर्स x का करते हैं तो माइनस में आ जाएगा, -1/√1 - x², ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले आप अगर दोनों के अंदर जो कंपेरिजन करके देखते हो या दोनों के अंदर जो चिन्ह है वो चेंजिंग है, इतना ही फर्क है, ठीक है। उसके बाद में देखो साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x दोनों का कंप्लीट हो गया, आपको याद भी हो गया होगा। उसके बाद में देखते हैं d/dx, यानी टेन इनवर्स x का करते हैं। टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x² होता है। टेन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है 1/1 + x² होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट करेंगे कोट इनवर्स x का। तो कोट इनवर्स x में क्या होगा माइनस हो जाएगा, -1/1 + x² इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देख लो माइनस हो जाएगा। टेन इनवर्स x का है ना 1/1 + x² है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया -1 + x² हो गया। यहाँ पर केवल चिन्ह ही चेंज हुए हैं, तो टेन और कोट वाले दोनों भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद में देखो सेक इनवर्स x का करेंगे। सेक इनवर्स x का करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1/x√x²-1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है 1/x√x²-1। यह हो गया सेक इनवर्स x का। अब कोस जो इनवर्स x है ना, ये इसका जो फॉर्मूला क्या होगा इसका माइनस में हो जाएगा, -1/x√x²-1 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये भी आप दोनों हैं वो आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर माइनस का चेंजिंग है, बाकी 1/x√x²-1 जो फॉर्मूला रहने वाला है। टेन का देख लो 1/1 + x², कोट में माइनस हो जाएगा। इसी तरह से साइन इनवर्स x है और कोस इनवर्स x के अंदर भी चिन्ह है वो बदले गए हैं। 1/√1 - x² है वो तो है साइन इनवर्स x का, और -1/√1 - x² है वो किसका है कोस इनवर्स x का है। ये 6 जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद में देखो हाइपर में दे रखे हैं, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हाइपर में हैं। तो यहाँ पर देखो d/dx साइन हाइपर x का मान क्या होगा कोस हाइपर x होगा, कोस हाइपर x होगा। पिछले जो 12 फॉर्मूले थे ना उसके अंदर क्या था कोस हाइपर x का करते हैं तो माइनस साइन x आता है, कोस x का करते हैं तो माइनस साइन x आता है। लेकिन हाइपर के साथ में आपको याद रखना है माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आने वाला है, हाइपर लागते क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो टेन हाइपर x का क्या होता है, टेन सीधा जो टेन का करते हैं तो क्या होता है sec² x होता है। उसी तरह से यहाँ पर हाइपर स्क्वायर लगाया गया है, ठीक है। टेन स्क्वायर x होता है ना, उसी तरह से सेक हाइपर स्क्वायर x लगाया गया है। उसके बाद में कोट हाइपर x का करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, ये ध्यान रखना है आपको। कोट हाइपर x के अंदर क्या आता है माइनस कोस हाइपर स्क्वायर x आता है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन सेक हाइपर स्क्वायर x है और यहाँ पर कोट हाइपर x का क्या होगा माइनस कोस हाइपर स्क्वायर x होगा। उसके बाद में देखो सेक x कोस x बच गए, इनका क्या होने वाला है सेक हाइपर x का जो अवकलन है वो क्या होगा माइनस सेक हाइपर x टेन हाइपर x होगा। उसमें क्या था सेक x टेन हाइपर x था, प्लस उसमें प्लस का था लेकिन यहाँ पर माइनस का हो गया।
तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में देखो डी अपॉन डी एक्स कोस हाइपर एक्स का मान है वो क्या होगा, माइनस कोसेक हाइपर एक्स कोट हाइपर एक्स होने वाला है। ये फॉर्मूला लास्ट का था। माइनस कोसेक हाइपर एक्स और कोट एक्स है, ये किसका रहने वाला है, कोस हाइपर एक्स का मान रहने वाला है। तो ये जो फॉर्मूले है ना 12 फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो फॉर्मूले हैं जो मैंने पहले बताए थे वो सभी को याद रहते हैं। ये फॉर्मूले कंफ्यूज करने वाले हैं, माइनस प्लस का चिन्ह है वो भी इसके अंदर बदलता है, तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अवकलन निकालने की जो विधियां हैं क्वेश्चन उनमें से पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये फॉर्मूले उसके अंदर काम में आने वाले हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब ये फॉर्मूले आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अवकलन के साथ में। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी करते हैं, मैथ्स में कमजोर हैं, जीके के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिल रहे हैं, साथ साथ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, पेपर बैक क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।